बैठी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई हैं। एक सेकंड क्या कर रहे हो? देखो भैया तुम लल्लन हो। हाँ मैं लल्लन हूँ। ये क्या बदतमीजी है, मतलब तुम ये गलत हरकतें करते हो औरतों के साथ। चलो सॉरी बोलो और ये सब माफ कर देंगे तुमको। देखो तो आप अभी जो है, अगर लॉकडाउन के दौरान जब आप घर में थे या फिर अभी के टाइम पे जब काम थोड़ा वैसे है, कम है या फिर बहुत प्रिकॉशन के साथ है, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं? यार हमें तो खूब मतलब बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह देखी मैंने। अच्छा। वेब सीरीज पहले देखी नहीं थी, लेकिन अभी मौका मिला तो मैंने डाउनलोड की कुछ ये साइट्स है ना। राइट। तो कुछ पुरानी फिल्में देखी, कुछ बचपन की ऐसी पिक्चरें थी जो कि मतलब मैं भाग के देख नहीं पाया था, है ना। और राइट। तो बस तो उन फिल्मों को पता करके वो देखता था बड़े स्क्रीन पे घर पे। बाकी कैरियर को लगा रखा, कैरियर को में गाने वाने गा रहे हैं, मस्ती चल रहे हैं, खाना वाना बन रहा है भांति भांति प्रकार का। तो मतलब इस लॉकडाउन में जितना अधिक खाया वो पहले अच्छा। कभी नहीं खाया इस तरह से। हाँ, क्योंकि आप घर पे रहते हो, कुछ नहीं, अचानक भूख लग रही है यार। तो वही कि मतलब कि कुछ किया जा रहा तो है नहीं, तुमने भूख कैसे लग गई पता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भूख लग क्यों रही है भाई। हाँ, और फिर क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि हाँ ये सामान भी ले आओ, वो सामान भी ले आओ, पता नहीं ये कल मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कब कहाँ पर क्या बंद हो जाए क्या खुल जाए। तो ये सारी चीजें जो है हर एक के लिए थोड़ा सा गफलत पैदा कर रखी थी सबके लिए। पर यही है कि हाँ, कोशिश की, मतलब इस मतलब ये एंटरटेनमेंट ही था जिसने बहुत लोगों की मदद की। कोई राइट। गलत ख्याल ना आए, कोई डिप्रेशन ना आए। तो ऐसे ऐसे हालातों में ये एंटरटेनमेंट ही है, मतलब जिसने बचा के रखा हुआ था, जिसने मतलब लोगों को फ्रेश करके रखा हुआ था। मोस्टली लोगों ने यही किया है, पिक्चरें देखी हैं, गाने सुने हैं, गाने गाए हैं, मस्तियां की हैं इस तरीके से। अदरवाइज कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं आपके पास। राइट। घर में बैठ के लूडो खेल लोगे, सांप सीढ़ी खेल लोगे, कैरम बोर्ड खेल लोगे। तो जिसका जिस तरीके से शौक है ना। अच्छा, दो क्वेश्चन है सर, दोनों लगभग एक तरीके के ही क्वेश्चंस हैं। एक विनय प्रताप सिंह पूछ रहे हैं कि जो है आपका स्ट्रगलिंग टाइम कौन सा था, और प्रसाद पूछ रहे हैं कि वर्स्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ क्या था। आई थिंक दोनों लगभग सेम क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप रिप्लाई करना चाहें। भाई क्या है कि मतलब स्ट्रगलिंग टाइम ही वर्स्ट पीरियड होता है। राइट। एब्सोल्युटली। तो मेरे को मतलब शुरुआत में तो कोई स्ट्रगलिंग टाइम मेरे को याद नहीं, और मैंने कोई ऐसा टाइम जिया नहीं उस समय। लेकिन एक पीरियड ऐसा आया जब मैंने अपने आप को टीवी से सिनेमा में शिफ्ट किया। स्विच किया। राइट। तो वो पीरियड ऐसा था क्योंकि भाई परिवार वाले थे, शादी हो चुकी थी, एक बच्चा है। तो, तो होता क्या है कि मतलब आप अपनी चॉइस किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। राइट। तो ऐसे हालात में मतलब मेरी वाइफ मोदिता ने, मेरी बेटी जुनाई ने, इन लोगों ने एक हेल्प इस तौर पे की कि मतलब इनको एहसास नहीं है कि ये कर क्या रहा है। मैं उनसे थोड़ी कहूंगा कि मैं ऐसा है, मैं सीरियल नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ पिक्चरें राइट। करूंगा, है ना। आप ये कह के अपना बचाव नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, आपको सर घूमने का अगर शौक है तो आपके जो बहुत बड़े एक फैन हैं, बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट क्या है? और यार इस तरह के क्वेश्चन मत कर, मैं अपने परिवार को लेके भी नहीं गया हूँ कुछ ऐसी जगह पे। जहां गया हूँ मैं ही अच्छा। गया हूँ। अच्छा 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 अब अच्छा। मतलब हाँ, अभी अभी मतलब इस सवाल का जवाब
तो मैं यही दूंगा कि हाँ, जहां जहां मैं शूटिंग प्लेसेस पे गया हूँ, है ना, क्योंकि मैंने काफी कुछ देखा हुआ है इधर उधर, बिकॉज ऑफ की शूटिंग के साथ साथ ही ना। तो मतलब टूरिस्ट प्लेस मैं अपने हिंदुस्तान के इधर का ही बताऊंगा, है ना। मतलब उस तरफ राइट जाने की राइट। जरूरत नहीं है कि विदेश में कौन सा है क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर तो अभी हम हमारे लिए कुछ हद तक गोवा बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मेरे परिवार को भी, अच्छा। उनको दिखा चुका हूँ मैं। हिमाचल गए थे, हिमाचल भी बहुत अच्छा लगा। अब क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं, उत्तराखंड के हैं, तो डेफिनेटली मतलब पहाड़ और ऐसी जगह जो है हम लोगों को बहुत रास आती है, बहुत अच्छी लगती है। तो तुमने वो पहला जो मेरा क्वेश्चन था वो पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। तो उसमें क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब हम्म, हमको एक चीज चुननी पड़ती है, तो क्या है कि मैं लगातार सीरियल कर रहा था, सीरियल से घर चल रहा था, तो वो किचन मेरी डिस्टर्ब हो गई जब मैंने ये प्लान किया कि अब मैं सिर्फ सिनेमा करूंगा। वो जब भी मैट के टाइम की बात है। अच्छा, 2008 पासपोर्ट। हाँ, तो वो तो अचानक धीरे धीरे करके जब मैं घर पे बैठा रहा, घर से शूटिंग पे नहीं गया, तो मेरी वाइफ मुझता ने कहा कि शूटिंग नहीं तुम लोग तुम्हारी। मैंने कि नहीं आ रहा अभी कुछ नहीं। बोले कि वो सीरियल बंद हो अच्छा। गया। तो फिर मैंने कहा मैं सीरियल कहाँ कर रहा हूँ। हाँ हाँ। बोले तुम क्यों नहीं कर रहे। मैंने कि नहीं, मैं अभी फिल्म ट्राई कर रहा हूँ। तो ये जो टाइम था, अब ऐसे में क्या है कि फैमिली को समझ में नहीं आता कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जब तुमको एक जगह काम मिल रहा है, तुमको लगातार सीरियल के लिए ऑफर आ रहे हैं, तो तुमको मतलब जो काम तुम्हें मिल रहा है तुम उसको ठुकरा क्यों रहे हो। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, वो था मेरा एक तरह से स्ट्रगलिंग का, लेकिन ईश्वर ने बचा के रखा कि वो टाइम लंबा नहीं खींचा। राइट राइट। उस तो दौरान की निकाला। कुछ कहानियां हैं जो हाँ, उस दौरान की कहानियां बस जब मैं ये कहूंगा कि उस दौरान की कहानियां यही था कि जो सेवियर था, जिसने सेव किया मेरे परिवार को, वो उस वक्त वो टाइम था, वो नया नया क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय। राइट सर या तो आपको क्या करना पड़ा कि मतलब आपने कहीं से जाके कर्ज नहीं लिया। आप मतलब किसी अ, पठान के पास या किसी सेठ के पास ये कहने नहीं गए कि यार मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं आपको फला फला टाइम तक वापस कर दूंगा। तो आपने क्रेडिट कार्ड से जो है अच्छा। अपने आप को संभाला। और एक स्थिति और ऐसी हो मिनिमम पे गई। किया। हाँ, हाँ और हाँ। एक स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब कि उसका उसका मिनिमम 40,000 पर मंथ मिनिमम होता था। बाप रे। और फिर एक एक कार्ड मैंने कैसे खत्म किया, जैसे जैसे काम बढ़ता चला गया, तो धीरे धीरे करके मैंने एक एक कार्ड का पूरा पूरा चुकाता था, और उसको कुछ महीनों में। तो ये एक समय था उस वक्त। राइट। यप लेकिन लेकिन अगर आपको ये सजेस्ट करना हो कि कोई स्ट्रगलिंग बंदा हो, तो उसको आप सजेस्ट करेंगे कि वो क्रेडिट कार्ड से खर्चे करे और फिर मिनिमम स्वैप करे, मिनिमम पे करे और फिर वेट करे जब उसका टाइम समझ जाएगा। और ये आप कहीं ना कहीं लगता है कि आपके लिए लर्निंग थी। नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब मैं एक उस हालात के बारे में बता रहा हूँ कि जब कोई फंस गया ऐसे मौके पे, लेकिन कोई अपनी शुरुआत ऐसे ना करे ना। ओके हाँ, ओके ओके। कोई अपना राइट। स्टार्टिंग ट्रैक पे ऐसे थोड़ी करेगा कोई। तो उससे तो मैं यही कहूंगा कि भाई तू पहले अपनी जमा पूंजी बना, और उस हिसाब से फिर मैदान में आओ, और फिर देखो कि मतलब कि कैसे कैसे आपको लग रहा है, फिर आपको समझ में आ जाता है कि कुछ समय के बाद कि मामला कहाँ राइट। जा रहा है ना। तो वो एक यार, क्या होता है कि इन सब चीजों की कोई टिप्स होती नहीं है। हम्म। जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे टिप टिप्स यही है कि मतलब हर एक के लिए, मतलब मैं खुद अपने आप को जानता हूँ हैं। कि मेरा कोई फैमिली, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ मतलब जिसका फिल्मी बैकग्राउंड भी हो, तो वो भी क्या कर लेगा जब तक उसको कायदे का चांस नहीं मिलेगा। राइट। और अगर उसको कायदे का चांस मिल भी गया और वो ठीक से नहीं उसको संवार पाया, तो तब भी वो क्या कर लेगा। एब्सोल्युटली।
अच्छा, ये उस तो यही दौरान है कि सर जो सॉरी, हमारी आवाज में थोड़ा डिले है, इसीलिए शायद मैं नहीं बोल नहीं, पा रहा हूँ तो। इस बोल बोल तू बोल। हाँ हाँ सर, तो ये बोल रहा था मैं कि ये जो दौरान था, जिस दौरान में आप ऐसे स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहे थे, आपने किसी से पैसे नहीं लिए, लेकिन कौन से वो लोग थे इंडस्ट्री के जिन्होंने आपको सपोर्ट किया मॉरली? नहीं यार, क्या होता है ना, मॉरली सपोर्ट तो आपको तब करेगा ना आदमी, जब उनको पता चलेगा कि हाँ इसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, या आप जाके बोलोगे ओ। कि हाँ भाई मेरी बहुत बुरी हालत है। तो मैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नेगेटिविटी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ओके। आप किसी को, आप चाहे किसी भी उससे गुजर रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल है, आप बिल्कुल फ्रेश फील करा रहे हैं, तो ऊपर वाला सुनता है आपकी ना। आप एक्टर हो, आपके चेहरे पे अगर फ्रस्ट्रेशन झांकेगी तो आपको चांस कौन देगा? ओके, गॉट इट सर। है ना? क्योंकि तो आपका चेहरा ही आपके आना है सर एक स्क्रीन पे। मित्र हैं, वो मेरे मेरे भी दोस्त हैं, मुकेश। राइट। मुकेश शिवशंकर भट्ट जी, जिनके घर में गया था, उनसे बात करी तो आपकी और उनकी पर्सनालिटी जो है, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में मैचिंग पर्सनालिटी है। चाहे वो अंदर से कितने भी परेशान रहे, वो बाहर कभी दुनिया को ऐसा दिखाते नहीं। हाँ, तो मतलब नेचुरली, मतलब वो जो ये जो इस तरह की नेगेटिविटी वाली बात होती है, मतलब आपके जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं ना। जब आप एक जीवन जीते हैं, राइट। जब आपके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, और कुछ 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 आपके उतार चढ़ाव, आप कभी आपकी जिंदगी के साथ, कभी आपके रिश्तेदारों के साथ, तो किसी के भी साथ हो, तो वो आपसे होके गुजरता है, तो आपकी मानसिक स्थिति राइट। को हिलाता हुआ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप श्योर। अगर अपने आप को भी, क्योंकि बाकी हो सकता है कि कुछ लोग उसको ना संभाल पाते हो, लेकिन आप भी अगर वैसे ही हो जाओगे तो फिर कौन संभालेगा? तो अभी क्या है कि श्योर। मतलब कि अगर घर में आप घर का मुखिया अगर टूट गया, उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लगी, तो फिर उसकी पत्नी, उसकी बच्ची, वो कैसे सरवाइव करेंगे? श्योर। लेकिन अगर आप ब्राइट हैं, चकाचक हैं, तो क्या है कि उनको भी आप, किसी को एहसास कराने की जरूरत नहीं है कि मतलब आप ये मत कहलवाइए कि तुम्हें पता है मैं कैसे कैसे करके कर रहा हूं, तो ये कहने की अच्छा। जरूरत नहीं है। जताने की जरूरत है। ये जताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये आपका काम है, ये आपको करना ही है, ये आपका फर्ज है। आप नहीं कर पा रहे हो, वो कोई वजह हो सकती है, लेकिन ये मत जताओ कि मतलब कि अरे यार मैं साला, मैं ऐसा हो गया, मैं यूं हो गया, मैं यूं हो गया। तो ये सारी स्थिति आप ही की पैदा की हुई है। अब इस स्थिति से आपको कैसे बाहर निकलना है, इसका आपको मंत्र निकालना है बस। क्या बात है सर। तो वो आप करते रहो, तुम आप अपने मंत्र को ढूंढो इधर, और यहाँ चेहरा पलट के स्माइल दे दो कि ओके यार, एक अदरक की चाय बना दो बढ़िया सी, है ना? आह, तो क्या बात है। हाँ, तो वो क्या है कि वो चलते रहना चाहिए। तो उसमें उसमें आपको भी मिलता है, बल मिलता है, उसमें आपको खुद से आत्मसम्मान आपका खुद का बढ़ता है ना। अभी राइट। मतलब इस आपने तो भड़बड़ा के बोल दिया, सामने वाला भी रोने गाने लगा, आप भी ऐसे करके बैठ गए, आपको भी गिल्ट होने लगा, अरे यार इनसे नहीं कहना चाहिए था। तो ये कोई मतलब नहीं है उस सबका। राइट। सो सर, इससे पता चलता है कि कहाँ कितने पॉजिटिव आप इंसान हैं और हर चीज को आप पॉजिटिव लेते हैं। और आपके बारे में जब मैं रिसर्च करता हूँ, या फिर जो मैं आपको फॉलो करता हूँ, जितनी कहानियां जानता हूँ, एक कहानी है 2 जून की रोटी की कहानी, जो कि कहीं ना कहीं ये हाँ, दिखाती है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। तो उसके बारे में जरा बताइए सर। वो वो पॉजिटिवनेस तो ऐसी थी कि भाई, मैं मतलब पहले आ चुका था, जब बॉम्बे पहली पहली बार आया, और आने के साथ ही क्या हुआ कि क्योंकि मेरा झुकाव थिएटर की तरफ भी बहुत था, और और यहाँ आने के साथ मैं यहाँ माँ अचला जी हैं उनके पास रहता था, और उनका छोटा बेटा सिद्धार्थ, हम दोनों अपनी वही मतलब आवारागर्दी ही कहो उसको कि
काम वाम कुछ कर नहीं अच्छा। रहे हो, यहाँ से वहां घूम रहे हो, और सीरियल की शुरुआत हो चुकी थी। तो तब भी यही था कि कहा कि सीरियल कर लो। सीरियल क्या करना, हम तो मतलब सिनेमा करेंगे, हम तो सिनेमा के लिए आए हैं यहाँ पर। ऐसे होते 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 फिर अचानक क्या हुआ कि मैं एक प्ले करने के लिए मथुरा गया, और वहीं मुझे तबीयत मेरी खराब हो गई थी, और उसी तबीयत खराब में मैं बॉम्बे वापस आ गया। मुझको लगा कि मुझे बॉम्बे नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे तुरंत आ जाना चाहिए। मैं आ गया यहाँ, फिर नानावटी में मैं एडमिट हो गया। मेरी थोड़ी सी हार्ट एनलार्जमेंट कुछ इस तरह का हुआ। फिर मैं वापस चला गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ मतलब एक्सेप्ट गुरु बात बन नहीं रही, क्या चक्कर है। तो हम्म। आप सोच रहे थे ना कि मतलब कि मुंबई देवी जो है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही शायद। एक्स राइट। तो इस तरह की बातें बहुत करते हैं लोग। तो मेरे जानने वाले थे एक मेरे मित्र, हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था मथुरा में, हम 2-3 लोगों ने मिल करके। तो उनमें से एक आशुतोष गर्ग, उनका भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है मथुरा में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो उनके बड़े भाई साहब ज्ञान प्रकाश गर्ग, वो यहाँ इनकम टैक्स विभाग में काम करते थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि काला बाबू, जब उन्होंने मेरी परेशानी सुनी कि मैं गया था और फिर वापस आ गया और ये हो गया, ऐसा तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा गुरु ऐसा है, एक छोटा सा टोटका है, अगर तुम इसे अपनाओ तो मुझे लगता है कि बात बन जाएगी। मैंने कहा, क्या भाई? तो मुझे लगा कुछ पंडित पंडित के पास या किसी तांत्रिक के पास जाने की अच्छा। बात होगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत अजमाया हुआ है। मैंने कहा, जी कहिए। बोले 1 जून की टिकट कराओ, अच्छा। दो और 2 जून को ट्रेन तुमको लेके वहां पहुंच जाएगी। भाई कम से कम 17-18 घंटे तो लगती हैं मथुरा से। राइट। मैंने कहा अच्छा। हाँ। तो मैंने 1 जून की टिकट मैंने कराई। वो बोले 2 जून को तुम जैसे ही बॉम्बे पहुंचोगे, तो मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि कम से कम 2 जून की रोटी तो तुमको मिलेगी बॉस। बाकी तो, ओके। राइट। हाँ बाकी कुछ मतलब मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये तो पक्की बात है। मैंने एक तारीख की टिकट मैंने करा ली भाई, डीलक्स या फ्रंटियर मेल, जो मथुरा से जाती थी। और इस दौरान 1 जून से पहले पहले मई में, अप्रैल में या मार्च में, मतलब करीब करीब, मतलब जून में कराई होगी तो अप्रैल में, मई में चांस बना जाने का कि बॉम्बे। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा, मेरी टिकट है। तो बोली टिकट तो तुम्हारी जून की है यार। हाँ, तो मैंने कहा क्या है? अच्छा। बोले अभी चलो ना। हाँ, अबे वहाँ काम है, वहाँ फला फला ये शुरू कर रहा है, ढिमाका ये शुरू कर रहा है, वहां उनसे मिलना है, इनसे मिलना है। मैंने कहा मैं 1 जून को जाके 2 तारीख के बाद कभी भी मिल लूंगा मैं, लेकिन निकलूंगा मैं 1 जून को ही। और मैं 1 जून को निकला। 2 जून को वाह। पहुंचे अपने, और बस जय मुंबई गई कृपा बनी। तो तब से मैं लगातार अच्छा, हूँ। एक इसी भी एक सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मतलब कौन सा ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि अब 2 जून से ज्यादा की रोटी मिलने लग गई है? यार ये पता नहीं चलता। देखो, जैसे मुझको ये पता ना चला कि मैं कब थिएटर करने लग गया, जैसे मुझको पता ना चला कब मैं थिएटर से सिनेमा की फील्ड में आ गया, ये बॉम्बे में मतलब सीरियल करने लगा, फिर एकदम है ये किया कि हाँ सिनेमा करने लगा। तो मतलब ऐसे ही जिस दिन क्रेडिट कार्ड का हिसाब किताब चुकता कर दिया, तो समझ में आने लगा कि अब 2 जून अच्छा। से ज्यादा की बात बन गई है। अरे एक एक क्रेडिट क्या कार्ड को बात है। समेटना भी अपने आप में कोई मतलब छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। 35% चार्जेस ले रही है कंपनियां सालाना आज की डेट में, अगर आप मिनिमम अमाउंट पे और करेंगे एक तो वो 35 से 40%। अभी तो मैंने मतलब धीरे 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 घर के जो है सब साफ कर दिए थे। पूरा हिसाब कर दिया था कि अच्छा। कार्ड का। हाँ, तो उसके बाद तो मुझको ऐसा लगा जैसे मेरा अपना ही कोई रिजर्व बैंक चल रहा हो। अरे वाह, क्या बात है सर। हाँ, होता नहीं कि मतलब अरे ये आप भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। मनी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे रहे हैं।
हाँ मतलब वो मैंने मतलब कभी ऐसा नहीं किया कि प्ले नहीं किया हो तो कभी ये डर हो कि अरे ये घर पे आ जाएंगे, कि अरे कोई पीछा करेगा, ये करेगा। मेरे को ये था कि इसका मिनिमम करना है और इस वाले को धीरे धीरे करके खत्म करना है। तो मतलब जो 4-5 कार्ड थे, अभी एक कार्ड को सिलटाना है, तो बाकी 4-5 का मिनिमम मिनिमम पे करते रहो और एक के पीछे लग जाओ कि इसका 20%, इसका 30%, फिर इसका 40%, ऐसे करते करते फिनिश। फिर दूसरा कार्ड पकड़ लिया वहां से। वहां से, ओके, गुड। तो उसमें क्या होता है कि अच्छा मतलब सर, कि दो, आप, हाँ बोलिए बोलिए सर। नहीं बोल, हो गया। हाँ, दो दो क्वेश्चन सर है पीयूष झा के और रितु के। रितु पूछ रही है कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, और पीयूष पूछ रहे हैं कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। तो दोनों अपोजिट पूछ रहे हैं। वो मतलब वो मेरे वाले एक्टर तो रहे ही नहीं ना दुनिया में। एक तरह से देखा जाए तो मतलब वो हैं, दिलीप साहब हैं, वो बेचारे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मतलब जिनका मैं बहुत दीवाना था, काका राजेश खन्ना साहब, वो दुनिया से चले गए। और जबकि मतलब मेरा कोई अभिनय से उनके कोई तालमेल नहीं है। हम्म। और मैं जिसको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ वो अपने क्योंकि मैं जिस तरह के किरदार जो हमको मिलते हैं, मतलब हम कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो वो है कन्हैया लाल साहब। अच्छा, क्या बात है। हाँ, हो सकता है इन लोगों ने पता नहीं उनको देखा हो, पर ये है कि कन्हैया लाल साहब जो है वो बहुत फेवरेट रहे हैं। और उनकी स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस और हम्म, एकदम जिसे कहना चाहिए कि कमाल, दमदार। दमदार, वो था उनके उसमें। आप मदर इंडिया में देख लो उनको, गंगा जमुना में देख लो उनको, और भी बहुत सारी हैं, गूगल करके कन्हैयालाल साहब का नाम देखना, द वेटरन एक्टर कन्हैयालाल साहब, तो वो तुम्हें दिखाई देंगे। उसके बाद तो हीरोइन जो मतलब मधुबाला, जो कि मतलब मधुबाला जी जो सभी की फेवरेट रही हैं, है ना। राइट हाँ, राइट। तो मधुबाला जी, नरगिस जी, और ये पुराने जमाने की मतलब एक उस तरह की शख्सियत रही है जिनको। और बाकी लेटेस्ट उधर आते आते श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ये तो खैर अब नाम तो आप लेते रहो, बहुत सारे हैं ऐसे तो। लेकिन हाँ, है ना। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, जाते जाते एंड में एक आपसे हम, जो आपके फेवरेट एक्टर हैं काका, और किशोर कुमार, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा से ही बहुत तगड़ा रहा है, और आपको संगीत का बहुत प्रेम रहा है। तो दो लाइनें जाते जाते किशोर कुमार की अगर हो जाए तो। हाँ, हाँ, क्या था वो किशोर कुमार और काका का कॉम्बिनेशन। ओ शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार सभी को। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, टेक केयर सर, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।